बुखारी शरीफ की किताब है तो उन्होंने वाकया लाया, कहते हजरत अब्बास ने अपने भाई अबू लहब को ख्वाब में देखा। क्या किया रब ने तेरे साथ? कहा मैं तो जल रहा हूं, अजाब में पिस रहा हूं। इल्ला यौमल इस्नैन। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बिदत है। मैंने कहा नादानो, मिलाद बिदत नहीं है, मिलाद हुजूर की सुन्नत से साबित है। किस चीज को तुमने बिदत बनाया? ये बिदत नहीं है, इसकी असल जो है वो सुन्नत से साबित है। हजरत हसन कहने लगे मेरे आका, मेरी आंखों ने आप जैसा कोई खूबसूरत ही नहीं देखा है। मेरी आंखें तो महदूद है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आहा, हवा से लेके अब तक, बल्कि सुबह कयामत तक किसी माँ ने तुम जैसा बच्चा ही नहीं जना है। हाय हाय हाय। इल्म नूर है, इल्म नूर है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। आज कोई आम शब नहीं, आज शब मिलाद है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास है कि आज कौन सा शब है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। शब विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जान कुर्बान। शब विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जान कुर्बान। अबू लहब जैसा सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहा है। और सुनिए, याद रख लीजिए, उलमा की मौजूदगी में आप सुनिए, अल्लाह का फरमान है कि कुफार को मरने के बाद कोई अजर नहीं मिलेगा। काफिर छोटा हो या बड़ा, जो भी अमल करेगा, अच्छा अमल अगर करेगा तो उसका बदला रब जरूर देगा। लेकिन दुनिया में अमल जाया नहीं करता रब किसी का भी। अगर काफिर भी कोई अच्छा अमल करता उसका बदला जरूर मिलेगा उसको, लेकिन दुनिया में। लेकिन मरने के बाद जो बदला है वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। ऊंचा जरा प्यार से बेदारी के साथ, बस चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर हूं। अगर आप बेदार रहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। माशाअल्लाह, आका की मोहब्बत में बुलवा रहा हूं, आप थके मत। ऊंचा बोलिए और एक मर्तबा। मरने के बाद काफिरों के लिए कोई अजर नहीं। नेकियां जो भी करेंगे दुनिया में जो मिलेगा, आखिरत में कुछ भी नहीं। लेकिन अबू लहब जैसा बड़ा काफिर मरने के बाद उसको भी कुछ ना कुछ मिला है। मैंने कहा मौला तेरा तो ये फरमान था, जो काफिर मरेगा, अमल करेगा कोई जितना भी करेगा, मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अबू लहब को मरने के बाद भी तकलीफ है। और ये कोई आम किताब नहीं, बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में यह हदीस लाई है। तो इमाम बुखारी का अपनी किताब में लाना ये वाकया, गोया उनके पास इसकी कोई अहमियत है तब जाके लाया। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बुखारी में नमाज का भी बयान है, रोजे का भी बयान है, ज़कात का भी बयान है, हज का भी बयान है। लेकिन मुझे कहने दीजिए, बुखारी में मिलादे मुस्तफ़ा का भी बयान है। पूरा मजमा जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बुखारी में नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, अमाल भी, अहकाम का भी बयान है। लेकिन कहने दो मुस्तफ़ा की मिलाद का भी बयान है। और सिर्फ मुस्तफ़ा की विलादत का बयान नहीं है, बल्कि मिलाद पर खुशी करने वाले काफिर को जो मिला उसका भी बयान लाया है। थोड़ा और वाह वाह सुभान अल्लाह। वो बात याद रख लीजिएगा, जो ये आप नारा लगा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में मजमे का सारा अमल पेश होगा। और शुक्र है कि मोहब्बत वाला कोई काम जाया होता ही नहीं है। और ये जो हाथ हवा में लहरा रहे हो ना, ये हाथ भी गवाही देंगे।
यकीन है, कुरान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह की किताब सूरह यासीन कहता है कि तुम्हारे हाथ हमारे साथ बात करेंगे क़यामत के दिन। तो हाथ क्या कहेंगे? मौला इन्होंने हमारे जरिए से ये किया। तो ये हाथ ये भी कहेंगे कि आका की मिलाद की खुशी में, नारे में, जिक्र में बुलंद भी किया। और मेरा यकीन है ये हाथ ये गवाही जरूर दे देंगे क़यामत के दिन। लिहाजा आप शर्म को छोड़ करके हाथों को हवा में लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और ये यकीन के साथ कि ये हाथ हमारे गवाह रहेंगे कि इनके दिल में मुस्तफ़ा की आमद की खुशी हुई थी। ए अल्लाह, तेरे नबी की विलादत पर ये खुश हो गए थे, उसी खुशी में अपने हाथों को झंडा बना करके नारे रिसालत कह दिया था। तो मैं अर्ज कर रहा था, बुखारी में इमाम बुखारी ने ये वाकया, ये ख्वाब का वाकया है, जो ये वाकया लाया ये ख्वाब का है। और इमाम बुखारी का अपनी किताब में लाना इस बात की दलील है कि इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस इस चीज को अहमियत देते थे। अब जल्दी से पहले सुन लीजिए वाकया, जल्दी से बस 2 मिनट में खत्म कर लूंगा। ऊंचा तवज्जो है। वाकया क्या है? हुजूर के चचा के अब्बास के बारे में, उन्होंने अपने भाई अबू लहब को ख्वाब में देखा। कहा तेरे साथ क्या हुआ? कहा मैं आग में जल रहा हूं, इल्ला यौमल इस्नैन, लेकिन सोमवार के दिन नहीं। किस किताब का हवाला मैंने दिया? ऊंचा ऊंचा, जरा प्यार से याद रखिए आप। किस किताब का हवाला? असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी। तमाम किताबों में सबसे सही किताब कुरान पाक के बाद कौन सी किताब? बुखारी शरीफ की किताब है। तो उन्होंने वाकया लाया, कहते हजरत अब्बास ने अपने भाई अबू लहब को ख्वाब में देखा। क्या किया रब ने तेरे साथ? कहा मैं तो जल रहा हूं, अजाब में पिस रहा हूं, इल्ला यौमल इस्नैन, लेकिन सोमवार के दिन मुझे अजाब नहीं होता है। मंडे को सोमवार, पीर शरीफ, उसके दिन, उस दिन मुझे अजाब क्यों? लिमा, क्या बात है? कहा ये हुजूर की विलादत का दिन है। प्यार से, प्यार से। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बिदत है। मैंने कहा नादानो, मिलाद बिदत नहीं है, मिलाद हुजूर की सुन्नत से साबित है। किस चीज को तुमने बिदत बनाया? ये बिदत नहीं है, इसकी असल जो है वो सुन्नत से साबित है। हाँ, मौजूदा जमाने में जो चीजें जिस अंदाज से, वो तो अलग बात है, ये तो बड़ी तफसील की बात है, लेकिन असल मीलाद वो सुन्नत मुस्तफा है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा मुस्लिम खोलो, असल मीलाद सुन्नत है। वो कैसे? मुस्लिम खोलो। मेरे नबी से सवाल हुआ, या रसूल आप सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? मंडे सोमवार के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? सुनिए जवाब। मेरे आका ने फरमाया वुलिदतु फी व उनज़िला अलैया, इस रोज 2 काम हुए, एक मुझ पर वही नाजिल हो गई और उसी दिन मेरी विलादत हो गई है। अब बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, महीने में 4 सोमवार आती है, हम साल में एक बार मनाएं तो लोगों को दर्द होता है। हम साल में एक बार मीलाद याद रख करें, लोगों को दर्द होता है। मुस्तफा हर सोमवार को अपनी विलादत याद फरमाते थे। यह मुस्लिम की हदीस है, उलमा बैठे, जिम्मेदार बात कर रहा, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई। तो मेरे आका हर सोमवार को इसलिए रोजा रखते थे क्योंकि यह रसूलुल्लाह की विलादत का दिन था। अब बताइए मीलाद की असल सुन्नत है कि नहीं है? अब तफसील में नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे ये क्यों करते हो, वो क्यों कर दो, फिर हमारे भी बहुत सारे जवाब सवालात हैं उनके लिए। हमारे भी बहुत सारे, हमारे मीलाद की असल तो रसूलुल्लाह से, लेकिन जो आप मदरसे में जलसे दस्तारबंदी मनाते हो इसकी कोई असल ही नहीं है। नहीं समझे शायद? जो सब लोग जलसे दस्तारबंदी, जलसे दस्तारे हिफिज
जलसे दस्तारे फजीलत मनाते हैं, मैं कहता हूं इसकी कोई असल ही नहीं है। हम जो मीलाद मनाते हैं इसकी तो असल है, इसकी असल मैंने बताई मुस्लिम की हदीस। लेकिन दस्तारे फजीलत का जलसा मनाना, दीन के नाम पर लोगों को बुलाना, बैनर बनाना, ऐलान करना, आज जलसे दस्तारे फजीलत है, इस आलिम ने फाजिल किया, इसकी दस्तार बांधनी है, उसने हिफ्ज किया, इसकी दस्तार बांधनी है, इसको सर्टिफिकेट देनी है, इसकी तीनों जमानों में, नबी, सहाबा, ताबीन के जमाने में कोई ही दलील नहीं है। ला उसके लिए दलील नहीं, समझे? नौजवानों के लिए खास नुक्ता है, उनसे दलीलें मांगा करो। आप जल्दी खामोश हो जाते हो, आपको लोग डराते, आप बिदती हो, कह दो तुम्हारी जमात ही सारी बिदत है। अगर जलसे दस्तारे हिफिज की कोई दलील लाएगा ना, मनाते सब लोग, आप डर गए शायद। हम ही लोग नहीं मनाते हैं, मिलाद सिर्फ हम मनाते हैं, लेकिन जलसे दस्तारे हिफिज वो भी मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। जलसे दस्तारे फजीलत वो भी मनाते हैं, जलसे जश्न बुखारी मनाते हैं, जश्न सदसाला वगैरह वगैरह बहुत मनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, इन जलसों की मुझे दलील चाहिए, इनकी दलील लाओ, और जिस दिन वो दलील लाएंगे ना, उस दिन दोबारा फोन करना, बगैर दावत हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, उसके बाद ही होगा। मनाते? अब बताइए, ये मीलाद ही उनको बिदत क्यों नजर आ रहा है? कुछ दाल में सफेद घुस गया है, काला नहीं सफेद घुस गया। काला होता तो दूर से नजर आता, ये दाल में सफेद ही घुस गया, सफों में घुस गया, नजर भी नहीं आता है। आप बुरा ना मानिए, ये बातें हमें मजबूरन कहनी पड़ती हैं, क्योंकि आप लोगों का अकीदा खराब किया जा रहा है, और वो भी दीन के नाम पर आपको भटकाया जा रहा है। मैंने बस दो बातें बताई इन जलसों की। आप दस्तारबंदी, जलसे दस्तार हिफिज, जलसे दस्तार फजीलत, जलसे जश्न बुखारी वगैरह, इन सारी चीज़ों की आप उनसे दलील मांगिए, फिर कह दो आप पहले उनकी दलील दे दो, फिर हम मिलाद के जुलूस की दलील दे देंगे। लेकिन इतनी बात आप याद जरूर रख लीजिए, हमने यहां पे मजलिस मनाई, यहां पे क्या हुआ? तिलावत हुई। ऊंचा नहीं बोल रहे आप, आपने जो मजलिस मनाई, यहां पे कुरान की तिलावत हुई, रसूलुल्लाह की नात हुई, दरूद पाक हुआ, आका की अजमत बयान हुई। तो मुझे कहने दो, यही मजलिसें मस्जिद नबवी में हुआ करती थी नबी के जमाने में, यही मजलिसें होती थी। लेकिन अब आप सवाल करेंगे, जनाब ये मीलादुन नबी का नाम क्यों रखते हो? ये एक एतराज है, जल्दी से मैं उसको भी हल करके जाऊंगा। मजलिस तो मान ली, तिलावत भी हो गई, सुभान अल्लाह माशाल्लाह नात भी हो गई। हजरत उम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हजरत रसूल करीम के नात खान हजरत हसन बिन साबित के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर सजाया जाता था। मिंबर रसूल सजा करके हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर चढ़ाते थे, मुस्तफा नीचे, सहाबा नीचे, हसन मिंबर के ऊपर। नात पढ़ने के बाद मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ मेरे नबी हसन को जिब्रील अमीन के जरिए से मदद अता फरमा। इतना ही नहीं, मेरे नबी ने फरमाया, है हसन वल्लाह जब तक तू नात पढ़ता है फरिश्ते तेरे ऊपर पर बिछाते रहते हैं। ये मस्जिद नबवी।
जिंदाबाद पढ़ेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर से हमारे किबला अब्दुल रज़ाक साहब ने फरमाइश की कि जो हसन ने वो उस वक्त जो नात पढ़ी थी 2 शार उसमें सुनाइए। क्या शान है, सुनिए। उसमें मीलाद भी है, उसमें विलादत रसूल भी है। सुनिए, मैं सुनाऊंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे बुलंद आवाज से दिल से आवाज निकाल लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या मजलिस रही होगी जिसमें सुनाने वाला हसान होगा, सुनने वाले खुद मुस्तफ़ा होंगे, बैठने वाले 4 याराने बासफा रहे होंगे, बैठने वाले हजरत बिलाल और तला व जुबैर और हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल जैसे सहाबे हो रहे होंगे। कहने दो या रसूल अल्लाह वासन मिन कलम दरकतु ऐनी। हसन कहते व आसन लम दरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। हजरत हसन कहने लगे मेरे आका, मेरी आंखों ने आप जैसा कोई खूबसूरत ही नहीं देखा है। लेकिन हजरत हसन को जल्दी जहन में सवाल आया होगा, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता मेरे बाद कोई और आएगा कहेगा तुमने तो नहीं देखा, मैंने तो इससे खूबसूरत भी देखा, इसीलिए इसका भी जवाब पहले ही दे दिया। वासनमिन कलम तरकतु ऐनी, मेरे हबीब मेरी आंखों ने तुम जैसा खूबसूरत नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखें तो महदूद है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आहा, हवा से लेके अब तक बल्कि सुबह कयामत तक किसी माँ ने तुम जैसा बच्चा ही नहीं जना है। ओए हाय हाय, किसी माँ ने तुम जैसा कोई बच्चा ही नहीं। लम तलिदिन निसा वलद यलिदु तलिदु विलादत मिलाद। मिलाद यही है। बताओ विलादत का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? ऊंचा नहीं बोले आप। मिंबर रसूल पे हुआ, हुजूर की मौजूदगी में हुआ कि मेरे नबी किसी माँ ने तुम जैसा खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा ही नहीं जाना। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हर एक ऐब से तुमको मेरे रब ने मुबर्रह रखा है। कोई कमी तेरे अंदर नहीं है, कोई नुक्स तेरे अंदर नहीं है। इन बदबख्तों को नुक्स कहां से नजर आ रहा है? हसन सामने कह रहा मेरे नबी तेरे अंदर कोई नुक्स रब ने नहीं रखा है, बल्कि इतने अकीदे का भी इजहार फरमा दिया कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशा, जैसे रब ने तुम्हें ऐसा ही बनाया जैसे तेरी मर्जी थी कि ऐसे बना दो। अब बताओ, नात की मजलिस हुई, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, मस्जिद नबवी में हुई, नबी की मौजूदगी में हुई। हमारी आज की मजलिस में पहले तिलावत हो गई। कुरान पढ़ना खैर है या शर है? माज़अल्लाह, ऊंचा बोलिए। खैर ही खैर है। मेरे नबी की नात पढ़ना खैर है कि नहीं है?